Hi everyone, this is Sunita. I live in UAE with my husband. I hope you guys doing well. I believe you watched my previous video where I mentioned मैं एक छोटा सा पॉडकास्ट अपने हस्बैंड के साथ करूँगी जिसमें उनके इंडिया टू यूएई जर्नी को ग्लोरीफाई करूँगी। सो आगे इस वीडियो में मैं वो पॉडकास्ट शेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट विथ माई फेवरेट पर्सन विथ अमेजिंग व्यू इन फॉरेन लैंड। चलिए शुरू करते हैं। करिए शुरू। First of all, thank you so much. Welcome to my channel, UAE Life and Love. And बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे चैनल में आए और आपने टाइम निकाला अपना वैल्यूएबल टाइम। So my first question is, what's that made you feel Dubai would be best fit for you? For me, Yes. okay. मैं कहना चाहूँगा कि दुबई पहले तो इंडिया से बहुत नज़दीक है, Okay. ठीक है। और देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटी के उसे देखा जाए तो बहुत अच्छी है और सेफेस्ट है। Yes. और यहाँ पे आने के लिए खर्चा भी कम है। Yes. तो ये सब चीज़ें हैं जो दुबई को यूएई को अदर कंट्री से Different. डिफरेंट बनाती है। हाँ, So other country में expenses ज़्यादा लगते हैं। हाँ। That's why you choose. बिल्कुल। हाँ, एंड सेकंड, जब आप इंडिया में थे तो आपने किस कंपनी को, किस एजेंट को अप्रोच किया दुबई आने के लिए? देखिए मैं नाम तो नहीं बता सकता क्या था, लेकिन ये मैं बोलना चाहूँगा कि मैं पंजाब से थे हमारे एक एजेंट, तो वहाँ से मुझे फ्रेंड के थ्रू पता चला था कि ये एक एजेंट है, आप इससे अप्रोच करिए और उसके थ्रू मेरी बात हुई। देन उन्होंने बोला कि पहले मैं देख रहा था कौन सी वैकेंसी है उनके पास, जैसे यूएई आना पड़ी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास दुबई में जैसे मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड रहती है, सिक्योरिटी गार्ड रहेगी, हेल्पर्स रहेंगे, लेबर्स रहेंगे, तो मुझे और किसी में नहीं आता, तो सिक्योरिटी गार्ड इसलिए लगा जरिए यानी पहुँचने का यहाँ पे। उसके बाद ये था कि फिर मैं अपनी जो मैंने स्टडी करी है मैं उसमें फर्दर आगे मूव ऑन हो सकता हूँ, एकदम अपने पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो अपने फ्रेंड के जरिए मुझसे लगा तो ये मिला मैं उनसे, तो हाँ ये वहाँ पे आपका इंटरव्यू किस तरीके का? कि क्या हुआ था कि 2020 की बात है, तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड ने बताया कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, बात करी फिर उन्होंने मेरे को तीसरे दिन बताया कि वहाँ पे एक जॉब आई हुई सिक्योरिटी गार्ड की। तो मैनेजर आए थे यहाँ से दुबई से, मैनेजर थे, अच्छा टीम पूरी उनकी। तो हमारा पंजाब के एक सिटी में इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने वर्बल इंटरव्यू था, उसका रिटन इंटरव्यू था, वो सारा देने के बाद में मेरा इंटरव्यू वगैरह सारा हो गया था। फिर रिजल्ट उसका 3 दिन के बाद आया था कि यू आर शॉर्टलिस्टेड एंड वी विल मूव फर्दर। तो ये चीज़ हुई थी सर। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए उसमें कोई फिजिकल टेस्ट भी होता है, या हाइट, आपकी वेट ये फिट होना चाहिए, या क्राइटेरियाज होते हैं उनके, और एजुकेशन कितनी चाहिए होती है, अगर कोई उसके थ्रू आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कंपनी का अपना अपना है। मोस्टली कंपनी बोलते हैं कि इंडिया में अगर तो टैग नहीं होना चाहिए, कोडिंग और टर्म नहीं पहनते। हाँ, तो जैसे पंजाब से हैं तो पंजाब वाले टर्म पहनते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और हाइट होती है, हाइट 5 इंच तक हाइट का क्राइटेरिया रहता है। एजुकेशन मिनिमम 10 पास होता है और एज लिमिट रहती है 21 to 35। 35 and 21 is like and height is 5 feet 6 inch। 5 to 6 हाँ, education 10. एजुकेशन लगती है। ओके, तो उस टाइम पे आपके कितना एक्सपेंस हुआ टोटल, आपने एजेंट को कितना दिया? और एक्चुअली क्या हो गया था, हाँ एजेंट मैं आपको राउंड फिगर में बताता हूँ, Okay, sir. एग्जैक्ट फिगर तो चलो छोड़ो। ओके, हाँ, राउंड फिगर में था कि 1,50,000 के आसपास हमने पे किया, मतलब हमने एजेंट को पे किया, अच्छी कंपनी को पे किया। उसी में सारा हमारा ऑफर लेटर, टिकट्स जितना भी था सारा उसी में इंक्लूडिंग था, हमने इतना पे किया था। टोटल उस टाइम पे 1,50,000 अप्रॉक्सिमेटली 2020 की बात है, कोविड से Before, पहले, हाँ, मतलब कोरोना की बात। हाँ 1,50,000 अप्रॉक्सिमेटली आपका आया था टोटल खर्चा हाँ, इंडिया से दुबई आने के लिए। बिल्कुल। उसमें सारा इंक्लूडेड सारा था, included। टिकट और सारी। हाँ, सो आपके कितने दिन के बाद उन लोगों ने टिकट और ई वीज़ा वगैरह करके दे दिया था? कितने दिन का प्रोसीजर था ये पूरा आपका? देखिए जैसे बोलते हैं एजेंट लोग बोलते हैं कि 45 डेज का रहता है, तो जो मेरे साथ हुआ है कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आज जैसे मैंने इंटरव्यू दिया तो विद इन 1 वीक में मेरे को बता दिया उन्होंने कि आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो और आगे प्रोसेस रहेगा। आगे प्रोसेस वही आपका वीज़ा का रहेगा प्लस आपका टिकट का रहेगा। तो फिर विद इन 15 to 20 डेज में मेरे को वीज़ा और टिकट दोनों आ गई। तो आपका उन्होंने कोई सर्टिफिकेट वगैरह 10th का ये सारी चीज़ें ओरिजिनल रखी थी, या देखा था, या नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे तो कुछ नहीं देखा था, लेकिन वो सीवी वगैरह प्रॉब्लम तो ज़्यादा प्रोसेस आप अपना सीवी लेके जाए, उसमें सारा आपकी डिटेल होती है, तो मैंने ऐसा कुछ है नहीं। और बाद में जैसे आप यहाँ पे आते तो पता चल जाता है कि ये मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, तो ऐसे नहीं रखते, वो प्रॉपर आपकी डिटेल भी चेक होता है फिर। लेकिन हाँ ये लोग है कि आप एजेंट आपके पासपोर्ट रखते हैं
जब तक आपकी टिकट वगैरह और वीज़ा और अंटिल आपकी पेमेंट तक वो आपका पासपोर्ट से लगते हैं। पासपोर्ट रखते हैं। हाँ जैसे पेमेंट आप पे कर देते हो, टोटल पे कर लेते हो, उसके बाद पासपोर्ट आपको दे देते हैं। हाँ पासपोर्ट के टिकट टिकट पे उसी टाइम पे दे देते हैं, टिकट तो पहले दे देते हैं। ई-वीज़ा, हाँ ई टिकट, वीज़ा ये सब वगैरह, आपको देते हाँ ई वीज़ा और पासपोर्ट उस टाइम पे देते हैं। तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट कहाँ से थी इंटरनेशनल? मेरी फर्स्ट फ्लाइट दिल्ली से थी, दिल्ली टू दुबई। तो मैक्सिमम वो दिल्ली से ही करवाते हैं या कहीं और से? नहीं देखिए फ्लाइट का डिफरेंट है, मोस्टली सम टाइम चंडीगढ़ सम टाइम और डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से एजेंट और किधर पे कौन एजेंट किधर है और आप किधर आ रहे हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, पंजाब में हो। हाँ ऐसा तो डिफरेंट स्टेट से हो, जो जिसको नज़दीक लग रहा है। और आपके साथ कोई आया भी था मतलब कोई और भी कैंडिडेट आया था या ये आए? नहीं मेरा तीन लड़के थे, हम 2 लड़के थे 1 लड़की थी। वो हमें सेम फ्लाइट में नहीं, हमें सेम फ्लाइट में थी, लेकिन हमें करने के बाद में फ्लाइट जब यहाँ पे हो गई थी, लैंड हो गई थी, उसके बाद हमें पता चला कि हम तीनों सेम ही एक कंपनी में जा रहे हैं। कंपनी में जा रहे हो, सेम एजेंसी ने आपको अप्रोच किया था मतलब? सेम एजेंसी यार, मैं शायद सेम एजेंसी, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये था कि हम सेम कंपनी कंपनी में में जा जा रहे रहे हैं। हैं। ओके। तो लड़कियों का कुछ क्राइटेरिया आपको पता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए लड़कियों का कितना हाइट होनी चाहिए, कितनी? इसमें लड़कियों का आई थिंक 5 फीट 2 और 4 इंच के आसपास रहता है। ये मिनिमम हाइट तो रहता है और एज तो मेरे ख्याल से सेम ही है दोनों की, 21 35। एजुकेशन में भी एजुकेशन भी सेम है। सो जब आप दुबई आए, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट व्हेन यू अराइव्ड इन दुबई? ये यार मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। क्या हो गया कि जब हम लैंड किए तो उस बीच में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा रफ एंड टफ है हाँ। अब मेरे हिसाब से, क्योंकि हम जब लैंड हुए उसके विदिन 2-3 आवर्स कोई भी नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, कोई टेलीविजन नहीं आया। वो थोड़ा एक चैलेंजिंग था उस टाइम पे। वो हाँ। फर्स्ट डे की होता नहीं कि दुबई वाले पैसा खा के बस आपका पैसा डूब गया, पैसा ले लेते हैं, काम करवाते वो हैं। थॉट आपके पास हाँ वो दिमाग में चल थॉट रहा बार बार कंटिन्यूसली मेरे माइंड में आ रहा है? कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, हमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, इस नंबर से बात करना था, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हाँ लेकिन फाइनली आफ्टर 3-4 आवर्स के बाद आते हैं वहाँ के सुपरवाइजर, हमें पिक करके लेके आते हैं लोकेशन पे। और जो दोस्त आपके साथ थे उनके भी सेम थॉट प्रोसेस? हाँ बिल्कुल सही है। सबके सेम सभी बैठे हुए थे कि हमारे पैसे पे करके, हाँ। और हमारे पास वापस जाने को पैसे भी नहीं थे, मतलब कि हम उतने के लिए क्या था जितना हमारा मतलब कि 15-20 दिन का निकल जाए खर्चा, उसके बाद हमने देने को दिया। लेकिन वो एक थोड़ा सा डराने वाला था। ताकि थोड़ा वहाँ से सा, हाँ। जल्दी कोई नहीं आया, इतना वेट कराना पड़ा। उस टाइम पे आपके पास कोई सिम भी नहीं थी कि आप किसी को कॉल कर सकें? लेकिन इस टाइम हाँ, हाँ, उस टाइम पे इतना तो हॉरिबल फीलिंग हो सकती हाँ हाँ तो वो एक थी, वो आज भी है। वो आज तो उस टाइम तक- को सोच के हाँ, आपको अभी भी वो फील होता है वो आज भी आपके मेरे माइंड में? को ज़हन में है कि हाँ ये चीज़ किसी के साथ ना हो, तो मैंने फेस किया। हाँ ये रहे। और उसके बाद जब 4 घंटे में वो आए, वो सीधे आपको कंपनी की अकोमोडेशन पे ले गया या? कंपनी की अकोमोडेशन थी, बट वो अकोमोडेशन लाइक बोल सकता वो ही मेरा फर्स्ट डे, और जैसे वहाँ पहुँचा उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया मेरे जो एम्प्लॉइज थे। देन वो होता है कि हाँ जो भी कोई आता है तो क्या काइंड सर? ऑफ रैगिंग है तो रैगिंग तो नहीं कह सकते ना, बोली नहीं, ये डराने वाला था कि सबके अपने अपने थॉट होते हैं। कैसे हाँ। कैसे रहा? कोई मिसबिहेव आपके साथ हुआ इसमें या? जैसे कि किसी ने बोला कि कंपनी बंद होने वाली, आप क्यों आ गए? Okay. तो एक होता है ना कि हम तो फर्स्ट डे हमारे एटलीस्ट कोई हमें अच्छे से वेलकम करते हाँ। करे तो अच्छी बात है, कुछ बोले हाँ भी ठीक है अच्छा बढ़िया हो गया, आप आगे पेपर से कुछ नहीं था। हाँ। तो वो चीज़ आज मेरे ध्यान में जब आती है तो डराती है। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 3 to 400 थे दिरहम। अगर मेरे पास उस टाइम टिकट आई थिंक 430 450 या 500 के अराउंड थी, तो मैं सोचा था मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं करना। मतलब इतना आपका हाँ, वो ट्रॉमा मैं- या हाँ, ऐसे वो चले एक तरह से डिफिकल्टीज थी हाँ। कि अब दोबारा मतलब इंडिया जाने की सोच हाँ रहे हाँ बिल्कुल यार, एक ही रूम में 8 बंदे थे उस दिन, और 8 भी आ रहे हैं यूजुअली दुबई में ऐसे ही रहता है, जो भी मतलब स्पॉन्सर करके आते हैं तो वो ऐसे ही मैक्सिमम अकोमोडेशन यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। हाँ Kind of मतलब बहुत सारे लेबर लोग- की नहीं, ऐसा नहीं है यार, सारी अकोमोडेशन सेम होती है, सब अलग अलग भी होती है, कंपनी में डिपेंड करता है कंपनी कैसी आती है। तो अगर आपकी जैसे रेप्यूटेड कंपनी नाम लूँगा, ट्रांसगार्ड है, अरकान है, गोल्ड सिक्योरिटी है, तो ये कुछ यहाँ पे रेप्यूटेड कंपनी है कि इनकी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी बहुत बड़ी। अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी। और फिर आपने जब ज्वाइन किया वहाँ पे तो आपको कुछ मतलब लैंग्वेज बैरियर्स आए या खाने का कोई प्रॉब्लम या कल्चर, मतलब क्या आपने इशू फेस किया उस टाइम पे? जैसे कि यहाँ पे चीज़ें तो बहुत चेंज होती हैं। पहले तो मैं बताऊँगा कि मैं आया था एज सिक्योरिटी गार्ड मेरा वीज़ा था, यानी पर यहाँ पे आने के बाद में जैसे आपने अगर कहीं पे साइट पे काम करना है तो वो कंपनी भी थर्ड पार्टी होती है, सिक्योरिटी कंपनी, वो क्लाइंट के अंदर काम करती है। क्लाइंट कोड भी एनीथिंग फेल, ईमार, दमैक, दनू कोई भी हो सकती है। तो हमारा नकील के अंदर में प्रोजेक्ट था 5 15, तो वहाँ पे साइट पे जाने से पहले एक क्लाइंट इंटरव्यू रहता है
जो जो लोग दुबई में रहते हैं तो पता रहेगा कि क्लाइंट इंटरव्यू रहते हैं इस प्रोसेस में। तो जैसे हम लोग थे मतलब अलग अलग कंट्री से आए हुए थे, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, नेपाल और अपना अफ्रीकन कंट्रीज थे। तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट इंटरव्यू होता है। हम सभी 30 कैंडिडेट थे जो क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड करने गए थे फर्स्ट डे, मतलब आफ्टर 2-3 दिन के बाद। तो जैसे क्लाइंट इंटरव्यू हमारा हुआ तो हम 30 में से आई थिंक 12 people we were selected at the time. You had to face again Yes, interview. yes, yes, yes. I had an interview with the client. Then उसके बाद क्या हो गया कि उसमें से 12 people selected थे। Then उसमें से भी 9 were as a security guard and मैं और 2 और लड़के हम हुए selected as a operations team. Operation, admin kind of. Admin administration। तो आपकी पहली पोस्टिंग दुबई में कहाँ पे? मेरी पहली पोस्टिंग मैंने बताया 500 मेरा में थी। हम्म, तो वो क्लाइंट इंटरव्यू में बताया। हाँ, 500 मेरा में थी और वहाँ पे कंप्यूटर में उस कंपनी में काम किया मैं। हाँ, ये मेरी वहाँ की फर्स्ट और लास्ट। ओके। तो पाम जुमेरा में जैसे इंडियन कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं, हम्म। आते रहते हैं, वहाँ पे उनका फ्लैट है, हाँ, वहाँ तो विला। विला, सॉरी। तो वहाँ पे आपने कभी देखा किसी इंडियन सेलिब्रिटीज को? हाँ यार, शाहरुख खान साहब, पहले शाहरुख खान आते फिर एम एस धोनी, सानिया मिर्जा, इनको मैंने देखा। आप- मतलब ऐसे पर्सनल मैंने नहीं, लेकिन आपने हाँ, ऐसे दूर फेस से टू फेस देखा है। हाँ। ओके। तो वहाँ से आपको इस जो आपकी फर्स्ट जॉब थी, हम्म। जब आप दुबई में आपकी फर्स्ट जॉब थी, तो वहाँ से आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या अपने स्किल डेवलप हाँ। किए? और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कुछ इंडियंस को ऐसा लगता है कि यूएई में जाके इंग्लिश मस्ट नहीं है, Okay. हिंदी में जाके उनका काम चल जाएगा। तो ये कहाँ तक का मिथ है कि इंग्लिश मस्ट नहीं है? और सेकेंड जो आपने मतलब आपने क्या क्या वहाँ पे आपके स्किल डेवलप किए जो आपकी फर्स्ट जॉब? या मैं भी एज अ फ्रेशर आता जो कुछ खास नहीं था, मैं सेलेक्ट हो गया पहला इधर ऑपरेशंस टीम में। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मोस्टली इंग्लिश में बात करती हूँ वहाँ पे। कम्युनिकेशन स्किल सीखी मैंने वहाँ पे, टाइपिंग एमएस ऑफिस मतलब और कंप्यूटर स्किल सीखी मैंने। टाइपिंग स्किल वहाँ से मेरी इम्प्रूव हुई है। और नहीं, हिंदी से आपका काम नहीं चलेगा, आपको हिंदी इंग्लिश भी आनी चाहिए। इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है। तो आपको किसी से भी कम्युनिकेट करना है, किसी भी कंट्री का आपने आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, वो यहाँ की कॉमन लैंग्वेज है। तो जहाँ तक 1.5 ईयर 1 year। मुझे भी यहाँ पे हो गया है, तो आई डोंट थिंक कि आपको मतलब हिंदी से आपका काम चल जाएगा। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, भले ही आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश ना बोलो, लेकिन आप कम्युनिकेटेड वाला बोल सकते हैं कि आप कम्युनिकेट कर सको हाँ, तो दूसरे मैंने कंट्री के लोगों में, क्योंकि यहाँ पर ओनली इंडियंस तो है नहीं, या नेपाली नहीं है जो हिंदी बोलते हैं, या बांग्लादेशी ही नहीं है, यहाँ पर नाइजीरियन भी है, फिलीपींस भी है, इजिप्शियन भी है। तो उनके साथ कम्युनिकेशन हमें इंग्लिश में ही करनी पड़ती है, इवन यहाँ के लोकल्स के लिए। तो इंग्लिश मस्ट है यूएई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश मस्ट है। इंग्लिश में ही आपके साथ चीज़ होती है, कम्युनिकेशन आपका इंग्लिश में रहता है, हाँ। इंटर कंपनी रहता है, क्लाइंट के साथ रहता है, और राइटिंग स्किल वो भी इंग्लिश में है, तो सब इंग्लिश में आते हैं। ओके। और उस टाइम पे जब आपका फर्स्ट जॉब थी, तो आप कितना आपका टोटल एक्सपेंस आ जाता था, और या कंपनी टोटल पे करती थी? देखिए, कंपनी जो होती है सिक्योरिटी वाली, ये आपको एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाता है। ओके। सिर्फ फूडिंग आपका रहता है। तो फूड में आई थिंक डिपेंड्स इंडिविजुअली कि आप कितना एक्सपेंस करते हैं। शुरू में कोई भी आएगा तो उसका ज़्यादा रहता हाँ। है, क्योंकि क्यों होता है कि यार बंदा फर्स्ट टाइम आया तो उसको खाना पीना अट्रैक्ट करता है। हाँ। खाना पीना तो वही जैसे आप कोई भी अलग पूरी लाइफ हाँ ना। तो अगर आप जैसे ही किसी भी ऐसे चीज़ होती है, जैसे कंपनी में आते हैं यहाँ पे खाने में से वेज और हाँ। ग्रिल चिकन, ये सब आपको अट्रैक्ट करता है नॉन वेजिटेरियन के लिए। हाँ। खाना सम कंपनीज आर प्रोवाइडिंग बट मोस्टली नहीं करती। तो आपका फूड आपका रहता है, तो फूड के लिए आपको 300 to 500 रहता है पे करना। इसलिए टिफिन सर्विस भी है यहाँ पे, सबका अलग अलग रहता है, लोकेशन भी मिलती है। इनिशियल डेज में आप खुद सेविंग कर पाते थे, या सिर्फ खाने में ही आपका सारा चला जाता था? क्योंकि मैंने फर्स्ट 6 मंथ तो कुछ नहीं सीखा, मेरे खाने में खर्चा बहुत ज़्यादा था, मोर देन 1000 था। क्योंकि हम सब एक एज ग्रुप के हैं, तो सभी कुछ न कुछ न्यू ऑर्डर हो रहा है, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, फिर नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, लेने आए थे फर्स्ट 6 मंथ में कुछ सेविंग नहीं करी है, थोड़े बहुत 1000 दिरहम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा था। तो मतलब स्टार्टिंग में किसी कोई भी लग्जरी जाएगा क्यों सोचा, यहीं पर स्टे में रहने का क्यों नहीं सोचा? और आपने आगे जो भी जॉब किया उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट या स्टडी वगैरह किया? हाँ, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने की बात की। मैं ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है, बट ऐसा था नहीं, मैंने ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है, मेरे पास डिग्री थी और मैंने मेरे पूरा बैकग्राउंड अच्छा सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद से मैंने कुछ सर्टिफिकेशन करे, कोर्सेज करे, जैसे भी कोर्स हो गया, और भी फायर सेफ्टी हो गया, फर्स्ट एड हो गया, ये सब मैंने कोर्स करे यहाँ पे आके। हाँ। जैसे मैंने कोर्सेज कंप्लीट किया तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया 1 ईयर के बाद पर। तो फिर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें आज इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो वो एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें आगे ग्रोथ करने के लिए यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप आओ इधर काम करो, अब अगर आपको स्किल्स हैं तो हाँ, क्योंकि मुझे सेम पोजीशन पे नहीं रहता और मेरा था मोटिव कुछ आगे बढ़ना, तो इसलिए मुझे चेंज किया।
आपने स्टडी की और अपने स्किल डेवलप किए, सर्टिफिकेशन किए, फिर उसके बाद आप अभी HSC कोऑर्डिनेटर के उसमें जॉब जी बिल्कुल, ऐसा जैसे इंस्पेक्शन कोऑर्डिनेटर का काम करता हूँ। ओके। तो मतलब ये है कि कोई भी बंदा इंडिया से यहाँ पर आ रहा है, ऐसे कुछ भी आ रहा है वो, उस पे क्लरिकल लेवल पे, बिल्कुल। अगर यहाँ आके वो अपनी स्किल डेवलप करे, स्टडी करे, तो उसके लिए मतलब बहुत अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, हाँ बहुत ज़्यादा बहुत अपॉर्चुनिटी है, और उसकी लाइफ मतलब लाइफ सेटल हो सकती आराम है से, और आराम से। वो अच्छे खासी सेविंग कर सकता है यहाँ पे। लेकिन इनिशियल डेट में चैलेंज होगा, ये नहीं कि ड्रीम ही सा है कि इंडिया में जाके सीधे ये बोलते हैं कि सीधे 2-3 लाख की सैलरी नहीं मिल नहीं जाएगी। नहीं लेकिन अगर आप हाँ इसकी कोई इंजीनियर है या कोई ऑलरेडी अच्छी बैकग्राउंड या एजुकेशन है तो उनके लिए ईजी हो सकता है। लेकिन अब नॉर्मल स्टडी है आपकी, लेकिन क्या है यहाँ पे, जैसे 2-3 कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि लेबर स्किल। हाँ लेबर आपको पता है कि मोस्टली लेबर स्किल है, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं और नेपाली हैं। हाँ हाँ, तो एशियन कंट्री के लेबर हैं यहाँ पे। तो एक तो लेबर जॉब होगी, प्लस दूसरी होगी ग्लोबल जॉब, तीसरी होगी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लाइक लॉर्ड्स, डॉक्टर्स, कोई अलग कैटेगरी के आते हैं। तो इंजीनियर्स लोग जैसे ब्लू कलर के सब आईटी इंजीनियर ये सारी चीजें। तो डिपेंड करता है कि आप किस पे काम कर रहे हो। स्किल्स नो डाउट आपको स्किल अच्छा ग्रो कर जाओगे, हाँ स्किल्स ऑन कोच। तो हाँ, आपको सैलरी उस हिसाब से मिलती है, और ये नहीं कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लेबर हो तो आपको 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेबर हो तो आपको बहुत मिनिमम एक उनकी मिनिमम सेटअप किया हुआ है वेजेस कि उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। उसमें आप स्किल डेवलप होगी तो उसके बाद दे सकते हैं। और आप जैसे जैसे आप इंजीनियर से होकर डायरेक्ट मैन क्या था कि 2 लाख की है आपको एक्सपीरियंस करने के बाद, जब आप यहाँ पे जॉब करते हो, जैसे 2-3 साल फिर हो, हाँ फिर हो जाता है, नो डाउट। हाँ, अगर मतलब उन लोगों की बात यहाँ पर करूँ जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, जिनके पास जो ऑलरेडी अच्छे एजुकेशन है, उनकी बात नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास इंडिया का एक्सपीरियंस होता है, तो यहाँ के उनको कंपनी अप्रोच करती है तो उनका अलग चलता है। बिल्कुल। जैसे बैंकर्स भी होते हैं और अदर इंजीनियर्स होते हाँ, हैं। हाँ, तो मैं अभी सारे। नॉर्मली बात कर रही हूँ जो वहाँ से इंडिया से यहाँ पे आ रहा है, ऐसे लेबर आ रहा है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, तो उसको सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना है। मतलब अगर आप ये सोच लो कि मुझे यूएई में घुसना है, कैसे जाऊँ, कोई हाँ, वही वे अच्छा नहीं रास्ता है, है, हाँ, वही तो अच्छा आप रास्ता है। सिर्फ ग्रेजुएट हो या 12 पास हो तो वो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी एक गार्ड आ अच्छा सकता है। रास्ता है। उसके बाद अपनी स्किल डेवलप कर सकता है, स्टडी कर सकता है। आप हम्म। अगर ग्रेजुएट पहले ही होके आए तो बहुत बढ़िया है, बहुत यहाँ बढ़िया। आके वो उसका उसको फायदा ले सकता है। हाँ हाँ। वहाँ एक बार घुस जाए, उसके बाद आके एक बार एंट्री मिलनी चाहिए, हाँ, उसके उसके बाद बाद वो अपने अलग से फील्ड में जा सकता है और ग्रो कर सकता है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं तो उन लोगों को मैं ज़्यादा वो करती हूँ, उन लोगों की बात हाँ, जो नहीं थोड़े जैसे लेबर में आते हैं, जो हाँ, सिक्योरिटी में आते हैं, हाँ। तो मैंने देखा है सिक्योरिटी में भी ना कोई मोस्टली कई लोग पिछले 8 साल से हाँ। सेम कंपनी में। तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा अपने स्किल एनहांस करके किसी अच्छी कंपनी में ट्राई करें। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आए अपने, उसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का बहुत जरूरी है। ये तो इंडिया के यूपीएससी को पूरी टक्कर देता है, हाँ। और उसमें पास होना सब जिसको लाइसेंस है, जिसने लिया, जिसने अप्लाई किया हुआ है, उसको पता है क्या रहता है कि ड्राइविंग तो लाइसेंस का क्या ड्राइविंग लाइसेंस आपने कब लिया और कितना आपको खर्चा आया, कितना ड्यूरेशन में आपने लिया, कितने टाइम में लिया? देखो, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कैटेगरी होती है, जैसे आपने रेगुलर लेना है, गोल्डन चांस होता है, रेगुलर होता है, और एक आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। गोल्डन उसमें आपका 1 चांस होता है, अगर आप पास हो गए पास, नहीं तो एक सडन अमाउंट मिल सकती है, उसमें आपको कुछ पे करना होता है, अराउंड 3,000 के आसपास। अगर आप फर्स्ट टाइम निकाले तो पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको उसको पूरी मनी दोबारा पे करनी पड़ेगी रिटर्न के लिए। और रेगुलर होता है, जैसे आपको एक बार अगर नहीं निकाल पाए तो आपको फिर और कुछ अमाउंट देना होता है। और यहाँ पे टेस्ट होते हैं अलग तरह के, 5 वीक्स के 5 तरह के टेस्ट होते हैं, और आपको पहले असेसमेंट दी जाती है, और उसके पास उसके पहले भी आपको एक रिटर्न टेस्ट होता है। उसके बाद पहले रिटर्न टेस्ट रहता है, फिर आपकी क्लासेस लगती हैं, फिर उसके बाद टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाकर आपका फाइनल ट्राई आती है। तो फाइनल ट्राई से पहले बहुत कुछ मतलब और कितने टाइम आपने कितना time मैंने लगा? हाँ मैंने यार एक्चुअली मैंने सेकंड टाइम में पास किया था। तो और मैं बताना चाहूँगा मेरा खर्चा अराउंड 6,000 के आसपास आ गया था, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया था। हाँ हाँ 6,000 दिया था। हाँ लाइसेंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लाइसेंस भी एक हाँ। एड ऑन स्किल एड ऑन है। लाइसेंस एक तरह का आपका एम्प्लॉयमेंट है, हाँ। अगर आपके पास लाइसेंस है आप भूखे नहीं मरोगे। मैक्सिमम लोग हाँ। लाइसेंस के बारे में पूछते हैं कि क्योंकि हाँ। बहुत सारे वैकेंसीज इस बेसिस पे आती है कि यू हैव लाइसेंस और हाँ उसमें मेंशन होता है मस्ट है। हाँ, क्योंकि जैसे अभी मेरी फील्ड है, उसमें लाइसेंस होना बहुत महंगी होती है, तो आपको समटाइम साइट विजिट करना पड़ती है। तो हर टाइम तो कंपनी अपने एक्सपेंस पे कंपनी भेजती है, लेकिन हर टाइम अवेलेबल नहीं होता, समटाइम ड्राइवर अवेलेबल तो कैसे लोगे, क्या करके जाओ, कैसे करना पड़ता है, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना चाहिए। इससे बेटर आपको लाइसेंस है तो कंपनी आपको गाड़ी देती है, आप जाइए आराम से अपना काम करके साइट विजिट करना है, क्लाइंट से। हाँ और मेरा अगला सवाल होगा कि अगर किसी को अपनी फैमिली यूएई में बुलानी है तो कितना मिनिमम उसका सैलरी होना चाहिए? देखिए, उसके लिए मिनिमम सैलरी है 4,000 दिरहम। 4,000 दिरहम मिनिमम सैलरी है, जिससे आप अपने वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हो इंडिया से दुबई में विद 2 इयर्स वीजा के साथ। 2 इयर्स की हाँ, उसको स्पाउस वीजा कह रहे हैं, फैमिली वीजा कह सकते हो। मिनिमम 4,000 मिनिमम 4,000 सैलरी है। तो इससे कंपनी का कोई रिलेशन है कि कंपनी अलाउ करेगी तभी आप अपने को बुला सकते नहीं, हो? ऐसा कुछ नहीं। वो आपकी सैलरी डिपेंड करता है, आपकी मिनिमम, ये गवर्नमेंट आपको देखेगा आपके मिनिमम वेजेस कितनी है, कि आप उनका मतलब है कि ये छोटे का एक बंदा आ रहा है, लेकिन वो बंदा जो आ रहा है
उसको अच्छे से मतलब यहाँ पे ठीक है। हाँ ठीक है करता हमें बड़ा नहीं बनना चाहिए हमारी कंट्री में। हाँ तो एक और उनका क्राइटेरिया रहता है कि आपकी मिनिमम वेजेस 4000 होनी चाहिए तभी उन्हें एक्सेप्ट करूँगा। 4000 दिरहम अगर आपकी सैलरी है तो अपनी वाइफ को बुला सकते हाँ हैं, लेकिन 4000 दिरहम में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सर्वाइव हो सकता है किसी कपल का। कपल ऐसा रह रहे हो तो आपको नहीं फिर नहीं क्योंकि अगर कपल में अगर आप में आ रहे हैं हाँ 1-2 मंथ के लिए तब मैनेजेबल है। अगर आप बोलो कि परमानेंट साथ में रह रहे हो तो आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपनी उस लेवल पे जाने के लिए सैलरी भी होनी चाहिए ना। तो मेन है कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए एटलीस्ट आई थिंक सो कि 7000 के अराउंड आपके 7000 आपकी सैलरी हो तो आप अपने पास सैलरी हाँ सैलरी भी हो लेकिन मिनिमम आपका रहने का पूरा खर्चा ओवरऑल मंथ का टोटल खर्चा, अब तो तब यहाँ पे कपल सर्वाइव कर सकता है क्योंकि रूम रेंट हो गया, खाना है और हाँ बहुत बहुत चीज़ें बहुत जैसे सारी फर्स्ट चीज़ें। तो रूम रेंट हो गया हाँ। खाना पीना हो गया आना जाना मतलब हाँ। ऑफिस जाना ही जाना फिर वीकेंड पे बाहर जाना है वीकेंड में खाना है हाँ। तो वो भी सारी चीज़ें को शॉपिंग करनी है ना तो ऐसा रहता है। तो वैसे 4000 में आप बुला सकते हो, 4000 एक आने का जरिया है कि हाँ ये क्राइटेरिया है कि 4000 सैलरी तो आप बुला सकते हो वीज़ा लग जाएगा 2 इयर्स का वीजा मिल जाएगा, स्पाउस वीजा, वो आके यहाँ पे रह सकते हैं बिल्कुल। या जॉब करना चाहते तो जॉब कर सकते हाँ हैं, ये सब कर चीज़ें सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी तो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही थी इससे। तो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि हमने आगे क्या डिस्कशन किया इस वीडियो में। हमने आगे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में डिस्कशन किया कि यहाँ पर यूएई में जो मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको और आपकी वाइफ या डिपेंडेंट्स को। तो उसमें 20% कंसल्टेंसी फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है और मेडिसिन के लिए पे करना होता है। 20% बहुत कम होता है, बहुत लाइक 50 दिरहम समटाइम 100 दिरहम फॉर मेडिसिन। तो ईज़िली आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, अपॉइंटमेंट भी अच्छा मिल जाता है, अच्छे हॉस्पिटल मिल जाते हैं। इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है जितने भी मुझे डीएम रिसीव हो रहे थे फेसबुक पे या इंस्टा पे। अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेम यूए लाइफ अनलॉक के नाम से मेरा इंस्टा पे भी आईडी है। अगर ये वीडियो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए एक्सपीरियंस के साथ।